ओम शांति। सभी ध्यान देंगे अब बहुत ज्यादा स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखने का, और इसकी गहराई को समझ लें। अभी अभी 2-4 दिन पहले एक बहुत अच्छा स्लोगन था मुरली में, तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस संसार के कल्याण में। एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, 4 दिन पहले ही था। तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस विश्व के कल्याण में सबसे बड़ा काम करते हैं। तो हमारे सुंदर संकल्प, देखिए हमारे संकल्प दूर दूर तक उस अनुसार फैलते हैं जिस स्वमान में हम स्थित हैं। एक तो योग है, दूसरा उसी का हिस्सा आत्माभिमानी स्थिति, उसका ही एक स्वरूप स्वमान, जिसकी चर्चा हम मुरलियों में बहुत सुनते ही हैं। तो जिस तरह के वाइब्रेशंस हम संसार को देना चाहते हैं, मान लो आपको योग कठिन भी लगता हो, तो केवल स्वमान का अभ्यास कर लें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। कुछ क्षण अपने इस नशे में, अपने कोई स्वरूप में देखते हुए बैठ जाएं, तो बहुत पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलेगी जो संसार का कल्याण करेगी। ऐसा समझ लें जैसे हमारे चारों ओर मान लो वातावरण में, हवा में बहुत तिनके, कूड़ा किचरा फैल जाए, हमें दिखाई दे, और हम आग जला दें और वो सब जल के भस्म हो जाए, वाइब्रेशन, वो हवा स्वच्छ हो जाए। ऐसे ही हम समझ लें इस संसार में इस समय तमो प्रधानता की अति है। आज क्या कहा बाबा ने इसमें, क्यों है बहुत तमो प्रधानता? याद करो आज की मुरली। क्योंकि लोग अपने को ही, सन्यासी अपने को ही भगवान मानने लगे। कहा ना प्रहलाद, खम्भ से नरसिंह निकल गए और उसको मार दिया। यहाँ कहा ये तमो प्रधानता है कि पहले कहते थे भगवान, फिर सर्वव्यापी, फिर मैं ही। तो पांचों विकारों की तमो प्रधानता संसार में बहुत ज्यादा है। कलयुग के अंत में बाबा के महावाक्य आप सुनते हैं रोज, काम विकार की आग लगी हुई है चारों ओर। तो इन विकारों ने चारों ओर के वाइब्रेशंस, ऐसा समझ लें सारे वायुमंडल में गंदगी के तिनके किचरा भर दिया है। और हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो हमारी किरणें इस गंदगी को जलाकर नष्ट कर देंगी। ये बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बाबा ने बहुत पावरफुल महावाक्य कहा, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी सभी कार्य सेवाएं निमित्त मात्र हैं। याद हो आपको, नहीं तो सुन लें आप इस महावाक्य को। ज्ञान सूर्य शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी सब कार्य निमित्त मात्र हैं। आगे भी सुन लें, क्योंकि इन किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये महत्व है हमारे योग का, ये महत्व है हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का। और अगर हमारे पास भी व्यर्थ संकल्प बहुत हैं, तो हम भी वातावरण को गंदगी से भरने में मदद कर रहे हैं, जबकि हमें उसको स्वच्छ करना है। ये संकल्प मदद करेगा कि हम साधारण संकल्पों में भी न रहें, हम सारा दिन काम काज के संकल्पों में भी न रहें।
दो चीजें ऐसी हैं जिन पर मनुष्य का ध्यान बहुत कम जाता है। व्यर्थ संकल्प चल रहा कोई विशेष तो अटेंशन भी जा सकता है कि ये संकल्प चल रहे हैं, लेकिन कामकाज के संकल्प और साधारण संकल्प, इन दोनों से भी हमारी शक्तियां धीरे धीरे कम होती हैं। बहुत नष्ट नहीं होती पर कम अवश्य होती हैं, यूज होती है। हम इनसे भी मुक्त हो जाएं। अब देखो हमारे पास शांतिवन में बहुत सारे भाई बहने आए हैं। कोई ये भी सोच सकता है किसी को देखकर कैसे कैसे लोग आ गए, देखा कैसे कैसे आ गए, कपड़े कैसे पहने हुए राजस्थानी, ये भी सोच सकते हैं। बहनें भी ऐसे ही ले आती हैं किसी को भी, हैं कई संकल्प मनुष्य करता है ना। और आप यहाँ घूमो, प्रकाश स्तंभ के सामने देखो और संकल्प करो, क्या देव कुल की महान आत्माओं से शांतिवन सज गया है। तो कैसी सुखद फीलिंग होगी। न केवल अपने को सुखद फीलिंग होगी, हमसे वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे, जो यहाँ आए हैं उन सबको मिलने लगेंगे। मैं घूमता हूँ तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, देखो मैं इसको प्रभु लीला कहा करता हूँ, मुझे शब्द अच्छा लगता है। कैसे बाबा संसार को बदल रहा है, कैसे देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर आ रही हैं। ये सब देवकुल के आ रहे हैं ना, हम उनके वर्तमान स्वरूप को क्यों देखेंगे। कपड़े कैसे, चेहरे कैसे, बूढ़े हो गए बेचारे, डंडा लेके चल रहे हैं कोई इधर ही थूक रहे हैं। गांव के लोग आते हैं, उन्होंने थोड़ा पता थूकना नहीं होता रास्ते में, वो तो चलते चलते कहीं भी थूक देते हैं। तो लोगों को लगता है कैसे कैसे लोग आ गए, बड़ा खराब कर दिया हमारा शांतिवन। जो देवता थे वो नीचे उतर आए ना, अब वो फिर से आकर्षित होकर आ रहे हैं। मैं सोचा करता हूँ, मुझे बहुत आनंद देता है ये एक संकल्प कि जब भगवान इस सृष्टि पर पहली बार आया होगा ब्रह्मा के तन में, और उसने देखा होगा चारों ओर मनुष्यों को, देवता धर्म की महान आत्माओं को, तो कैसा लगा होगा उसे कि सचमुच बंदर हो गए क्या हो गया इनको, कैसा बनाया था मैंने इनको, देखो कैसे हो गए ये सब। संसार को भी देखता होगा, कहाँ स्वर्ग और कहाँ चारों ओर फैली गंदगी। आजकल शहरों में निकल जाओ, घूमने को मन भी नहीं करेगा, बदबू आएगी जहां तहां। तो हम अपने संकल्पों को साधारण न होने दें। संकल्प कर दें एक कि हमारा हर संकल्प संसार को कुछ ना कुछ देने वाला हो। जब ये अच्छे पुरुषार्थी हैं वह अटेंशन दें। मेरा हर संकल्प संसार के लिए वरदान हो, मेरे हर संकल्प से अनेक आत्माओं को बल मिले, मेरे संकल्प प्रकृति को पावन करें। ये सुंदर संकल्प आप रचें अपने मन में, तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। याद रखना है, एक एक पावरफुल संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। एक पावरफुल संकल्प में 1000 कमजोर संकल्पों को नष्ट करने की शक्ति है, हम ये भूले नहीं। इसलिए हम अपने मन को रोज सवेरे कुछ सुंदर विचारों से भरा करें। मैं आपको एक तीसरा भी काम देना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, 2-4 दिन में, हफ्ते में आप कर सकते हैं। 25 सुंदर विचार लिखो अपनी डायरी में, सुंदर, जो आपको आनंदित कर देते हों, जो आपको नशे में ले चलते हों, जो आपको अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हों, जो बाबा के प्यार में मगन करते हों। ऐसे 25 कम से कम, कितने भी लिख सकते हैं आप, मैं 25 कह रहा हूं। और रोज सवेरे उठकर एक बार उन्हें पढ़ लें, 3 मिनट लगेंगे बस। फिर आप देखें योग कितना सुंदर होता है, क्योंकि सवेरे मनुष्य का ब्रेन थोड़ा शांत, डल कह सकते हैं, किसी का डल, किसी का शांत, ब्रेन पर नींद का प्रभाव, रात के भोजन का प्रभाव रहता है। आप देखेंगे बहुत सबका अनुभव होगा, स्नान करने के बाद यदि आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, पेट ठीक,
तो आपका योग विचार सुंदर होंगे। और पेट भारी है, नींद अच्छी नहीं हुई, स्वप्न बहुत आए, सब जानते हैं योग का रस बहुत कम हो जाता है। सवेरे उठते ही अगर सुंदर विचारों से मन को भर दिया जाए तो रोज का सवेरे का समय हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। केवल पौना घंटा योग का नहीं, टोटल जब से हम उठे और मुरली के समय तक, चाहे हम नहाए धोएं, अपने घर के छोटे मोटे काम करें, सुंदर विचार, जैसे ये विचार बहुत सुंदर है, मेरा हर संकल्प सृष्टि की आत्माओं को बल देने वाला हो। हम पूर्वज हैं, हमें संसार की सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है, तो मेरा एक एक संकल्प सबको बल प्रदान करे, शांति प्रदान करे, उनकी निराशा को समाप्त करे, ऐसे वाइब्रेशंस मुझे फैलाने हैं। ऐसे संकल्प 25, भले एक दिन में आप ना लिखें, 25 दिन में लिखो, पर ये लिखने हैं सबको। मुरलियों से मिलते हैं, अव्यक्त मुरलियों से मिलते हैं, खुद भी मनुष्य के पास आते हैं। जब भी कोई सुंदर विचार आपके पास आए उसे नोट करना ना भूलें, क्योंकि विचार भूल जाएंगे, कुछ दिनों में वो लोप हो जाएगा। वो खजाना है हमारे लिए बहुत बड़ा, संकल्पों का खजाना भी बहुत बड़ा खजाना है, जो हमारे भाग्य का निर्माण करता है, जो हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है, जो हमारे संस्कारों को बदल देता है। इस तरह सभी बाबा के दिए होमवर्क को पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखते रहेंगे। लक्ष्य लिखेंगे, भूलना नहीं है। लक्ष्य सभी को, आज ही रात को आप लिख सकते हैं अपना लक्ष्य जो मैंने बताया। और भी आपको कुछ ख्याल हो, आपके परिवारों में कुछ होता हो, उसको ठीक करने का भी आप लक्ष्य रख सकते हैं किसी विशेष अभ्यास के द्वारा। आपके लौकिक कार्यों में कुछ होता हो, उसको ठीक करने का भी आप लक्ष्य बना सकते हैं। और कल सवेरे उसको 7 बार लिखना। कोई बहुत सुंदर ऊंचा लक्ष्य भी आप बना सकते हैं, जिसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। व्यक्तिगत बिल्कुल माताएं सोच सकती हैं कि विनाश काल में मैं कहीं खड़ी हूं और मुझसे दुर्गा दिखाई दे, हो सकता है ना, ऐसा लक्ष्य बना लें। तो उसका बहुत बहुत अभ्यास करना होगा। ऐसे लक्ष्य सुंदर बनाएंगे और बाबा के इस होमवर्क को सब पूरा करेंगे। भाई क्या दिखाई देंगे? हनुमान? क्यों हनुमान खराब है क्या? पूंछ है इसलिए? अरे नहीं, पूंछ तो बड़े काम की थी ना उसकी। विष्णु, चतुर्भुज, हनुमान, गणेश, जो भी आप चाहें ये लक्ष्य बना सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार मूर्त तो बहुत आत्माओं को बनना ही है। जो साक्षी दृष्टा होंगे वो साक्षात्कार मूर्त होंगे, जो साक्षात बाप समान होंगे वो साक्षात्कार मूर्त होंगे। ये बाबा के शुरू के अव्यक्त महावाक्य हैं, इनका हम पूरा फायदा उठाएं। अभी क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। योग करना चाहें 15 मिनट तो सभी कर सकते हैं भाई, करेंगे तो आ जाएं यहाँ बैठने वाले।